पुरानी कुर्सियाँ कभी भी दिल को और नज़र को अच्छी नहीं लगती हैं। जब कुर्सियाँ पुरानी हो जाती हैं तो पूरा घर ही उसके साथ पुराना पुराना लगना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़रा सी अक्लमंदी से और होशियारी से और समझदारी से हम लोग पुरानी कुर्सियों को नया रूप दे के दुल्हन की तरह सजा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये दो कुर्सियाँ ये बहुत पुरानी हो गई थी और मैंने कहा इसको एक नया रूप दे देते हैं, एक नए तरीके से इसको जो है ना करके और अपने घर को डेकोरेट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो फिर मैंने जो है ना इसकी जो ये बुनती थी वो थोड़ी सी ख़राब हुई हुई थी, तो उसकी मैंने सेटिंग की है और इसको मुकम्मल सेट कर लिया। जब तो फिर जो है ना नीचे की तरफ करके इसको घेरे शरे लगा के इसकी सेटिंग कर ली है। पहले मेरा दिल था नई बुनती करती हूँ, लेकिन ये कि बुनती ठीक थी तो इस वजह से फिर मैंने उसकी बुनती नहीं की। तो यहाँ से मैंने जो है ना कलर की स्टार्टिंग ली थी और बस सिर्फ मैंने स्टार्टिंग ही ली थी, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग ली तो ज़हीद को बहुत अच्छा लगा और ज़हीद कहते हैं कि ये मैं जो है ना आपको डाई करके दे देता हूँ। फिर ये सारी जो चेयर थी ये फिर ज़हीद ने पेंट की हैं और ये 14 गज़ वाला दिन था और हम जो है ना पेंटिंग में लगे हुए थे और ये ग्रीन ग्रीन पेंट जो था ये 14 गज़ वाले दिन कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। तो उस चीज़ को देख के तो हमने जो है ना ये गमलों पे भी जो है ना ग्रीन पेंट जो है ना थप दिया। असल में ग्रीन पेंट ज़्यादा था और बाकी पेंट कम था। बाकी हमने छोटी डब्बी ली थी और जो ग्रीन पेंट था वो छोटी डब्बियों में नहीं था तो बड़ी डब्बियों में आया, तो फिर ग्रीन पेंट हमारे पास ज़्यादा था। तो फिर हमने ये जो बाल्टियाँ थी इसे ग्रीन कलर से ही पेंट कर ली थी और बीच में मैंने जो है ना ये डॉट्स जो थे वो कलरफुल सारे लगा दिए। और सारी जो कुर्सियाँ थी पहले हमने उससे ब्राउन कलर की है और फिर ज़हीद ने जो है ना उस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है, कलरफुल की है, जैसे मूड़ा चेयर होती है ना, हमने इसको उसका रूप देने की कोशिश की है। क्योंकि आजकल मूड़ा चेयर जो है ना बाज़ार में बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। मैंने एक जगह पे पता किए तो वो मुझे कहते हैं 15,000 की 2 चेयर्स, एक जगह पे पता किए तो कह रहे हैं कि 20,000 की चेयर। तो फिर ये पुरानी चेयर थी, ये वैसे हमारी अपनी पुरानी चेयर है, अपनी अम्मी के घर की चेयर है और ये मेरी भाभी के पास थी और उनसे मैं ये 2 चेयर लेके आई थी। ये 4 चेयर हैं और लेकिन मैं उनसे 2 ले आई हूँ और इसको मैंने कहा नया रूप देती हूँ। यहाँ पे मेरा भतीजा 14 गज़ बना रहा है और ये 14 गज़ वाले दिन की वीडियो है और हमने इस दफ़ा 14 गज़ नहीं बनाया, बस सिर्फ ये बैलून ज़हीद ने लगाए थे। ज़हीद को बहुत शौक है डेकोरेशन की, 14 गज़ की डेकोरेशन की, लेकिन इस दफ़ा उनके भाई बीमार थे तो फिर ये थोड़े से बैलून लेके आए थे और उसी से हमने जो है ना थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली कि चलो बच्चे आएंगे, मेरे भतीजे और भतीजी जो है ना, मेरे भाई जो घर के पास ही रहते हैं तो वो लोग, उनका हमारे सिवा कोई नहीं, हमारा उनके सिवा कोई नहीं है। तो ऐसे कोई इवेंट होता है तो फिर हम एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। तो वो जो थे ना वो मेरे घर आए थे और बच्चों को लेके आए थे। तो फिर हमने जो है ना उनकी यहाँ पे बहुत सी तस्वीरें वगैरह बनाई और फिर जो है ना बैलून फिर मैंने बाद में उतार दिए थे, लेकिन ये कि वक्त ही हम लोगों ने तस्वीरों के लिए यहाँ पे ये जो जगह थी वो सेट की थी, बच्चों की तस्वीरों के लिए सेट की थी। हम हर साल 14 गज़ मनाते हैं, लेकिन इस साल हम नहीं मना सके क्योंकि ज़हीद के भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से फिर हम लोगों ने मुनासिब नहीं समझा कि हम लोग 14 गज़ मनाएं। और यहाँ पे ये मछली मैं बना रही हूँ, ये रात का टाइम है, सारा दिन हम जो है ना चेयर्स के साथ हमारी लग गई थी। पहले उसकी बुनती ठीक की है, फिर उसको जो है ना पेंट की है और इसी में पूरा दिन गुजर गया था। और ये अब रात का टाइम है और ज़हीद कहते हैं कि ऐसे करते हैं कि मछली बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलो, मछली पड़ी हुई थी उसे मैंने जो है ना सिंपल चीज़ों में मैरिनेट करके रखा है। सब्ज़ मिर्चें और लहसुन को मैंने और अदरक को कूट लिया था और इसमें मैंने दड़ा मिर्च डाली है और इसमें नमक डाला है और मज़ीद इसमें कुछ भी नहीं डाला है। और ये 2-3 चीज़ों से इतनी जो है ना लज्जत वाली और लजीज बन जाती है कि खाने में ये बहुत मज़े की होती है। तो मैं अक्सर मछली जो होती है, कभी कभी मछली मसाला भी इसमें डालती होती हूँ, लेकिन जो मैं सिंपल मिसालों से मछली बनाती होती हूँ वो मछली बहुत मज़े की बनती है। और मेरे बहुत से नए सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं तो उनको मेरे चैनल पे बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम। और आप लोगों ने मुझे पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत पसंद किया आप लोगों ने मेरी वीडियो को। मुझे वैसे पता भी है कि मेरी आप डेकोरेशन की वीडियो पसंद करते होते हैं, लेकिन ये कि आपको पता है डेकोरेशन की वीडियो पे थोड़ा सा टाइम लगता होता है और थोड़ी सी मेहनत होती है। और इंशाल्लाह मेरी अब आइंदा आप लोगों के साथ इसी किस्म की वीडियो मेरे व्लॉग में एक न एक डेकोरेशन लाजमी हुआ करेगी। कभी हम लोग क्या डेकोरेट कर लिया करेंगे। वैसे मुझे इन चीज़ों का शौक़ भी है और मेरा जो चैनल है वो भी इसी चीज़ का है, तो हम जो है ना ऐसी चीज़ें बनाते रहेंगे, मैं भी बनाऊंगी और मेरे साथ मिल के आप लोग जो है ना डेकोरेशन करेंगे। जैसे जैसे मैं करती जाती हूँ आप लोग भी जो है ना थोड़ी सी मेहनत करके अपने घर को डेकोरेट करें। डेकोरेट हुआ हुआ घर बहुत अच्छा लगता है।
ज़रूरी नहीं होता हमारे पास महंगी चीज़ें हो, ज़रूरी नहीं होता हमारे पास फैशन के मुताबिक चीज़ें हों। अक्सर मैंने लोगों को सुना है, वो अक्सर मेरे घर में भी कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कहते होते हैं इस चीज़ का तो फैशन नहीं है, ये चीज़ तो पेंडू है। भाई जो पिंड है वो भी हमारे हैं और जो शहर है वो भी हमारा है। पाकिस्तान में हर जगह हमारी है। अगर हम फैशन शेयरी करेंगे तो वो भी पाकिस्तान का फ़ैशन होगा, और अगर हम पेंडू फैशन करेंगे तो वो भी पाकिस्तान का फ़ैशन होगा। ये मेरे पास 2 गद्दे पड़े हुए थे। ये जो मेरे पास बड़ा गद्दा था और ये छोटी चारपाई के लिए मैंने गद्दा काटा था, तो उसमें से ये कप का पड़ा हुआ था। तो अक्सर ऐसी जो स्टोर में पड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो काम आ जाती हैं। और इस घर में तो मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे एक स्टोर मिल गया और मैंने उसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं कि जो जो मुझे काम आएंगी मैं वहाँ पे जमा करती जा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं स्टोर कभी मैं कवर करूँगी, लेकिन ये कि अभी मैं स्टोर तक नहीं पहुँची हूँ। मैं आप लोगों के साथ स्टोर की बहुत सारे आइडिया शेयर करूँगी कि हमें अपना स्टोर किस तरह मैं कवर करके और किस तरह डेकोरेट करके रखना चाहिए ताकि उसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ सके। ये मेरे पास लड्डे का ही कपड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने इसके कवर बना लिए हैं। तो ये हमारे 2 खूबसूरत जो है ना कवर तैयार हो गए हैं। ये सुबह का टाइम है और मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता, और नाश्ते के बाद मैंने फिर किचन को साफ़ किया। और जो काम भी मैं कवर भी करती होती हूँ उससे पहले मैं पूरे घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कवर करती हूँ। तो यकीन जाने पूरा घर एकदम चमकना शुरू हो जाता है और दिल खुश हो जाता है। मैं जब भी कोई भी नया काम करती होती हूँ तो मुझे अपना पूरा घर जो होता है वो नया नया लगना शुरू हो जाता है। तो ये छोटी मोटी जो होती है इंसान की जो हैबिट होती है, इससे पूरा घर जो होता है वो एकदम रोशन हो जाता है। और ये जो होता है एकदम एक घर जो होता है ना वो सेट नहीं होता है कि हम के कि हमारे जो घर है वो एकदम सेट हो जाए। इनमें बहुत टाइम लगता होता है और आहिस्ता आहिस्ता होता है। जब मैं आप लोग मेरी जाके ना 4-5 महीने पुरानी वीडियो देखें, क्योंकि मुझे इस घर में तकरीबन 5 महीने हो गए हैं। और जब मैं इस घर में आई थी और जो मैंने सेटिंग की थी, आप वो वाली सेटिंग देखें और फिर आज मेरी जो फाइनल सेटिंग देखें, इसमें बहुत फ़र्क आ गया है। आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी चीज़ों को मैंने जोड़ा है और अपने घर को सेट किया है। घर एकदम सेट नहीं होते हैं, कुछ बंदा नई चीज़ें लेता है, कुछ बंदा पुरानी चीज़ों को नया करके रखता है और इसी तरह घर बनता जाता है। और मैंने भी जो है ना अपने घर में ऐसे ही किया है, एक अगर चीज़ नई लेके आई हूँ तो 2 चीज़ें पुरानी को जो है ना उनको सेटअप करके तो कर किया है। ये नहीं किया है कि जो ये पुरानी चीज़ें तो इसको अब मैं क्या करूँ, नई जी पुरानी चीज़ें जो होती हैं उसके साथ अगर हम नया को मिक्स करके तो अपने घर को सेट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर खुद ब खुद सेट हो जाएगा। थोड़ा सा जो है ना वो काम जो होता है ना सब्र से लेना पड़ता है। सब्र का फल जो होता है वो बहुत मीठा होता है, आहिस्ता आहिस्ता मिलता है, लेकिन बहुत जो होता है ना ज़बरदस्त सब्र का फल मिलता होता है। ये तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नोट किया हुआ है कि मुझे जब भी मैंने जिस चीज़ की भी ख्वाहिश की है और उस पर फिर मैंने सब्र किया है तो वो ख्वाहिश मेरी पूरी होती है। अगर नहीं पूरी हो रही, किसी जगह पे अगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही होती है तो उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत छुपी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और वो हमें बहुत बड़ा दुख दे ही नहीं सकता है। वो हमें वही दुख देता है जो हम आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। वो बर्दाश्त से ज़्यादा दुख दे ही नहीं सकता है। जो दुख बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे कोई ना कोई फिर हमारे लिए इनाम भी ज़रूर होता है, और वो फिर इनाम इतना बड़ा होता है कि जो हमने सब्र किया होता है वो सब्र ही हम भूल जाते होते हैं अपने उस इनाम को देख के। तो इसलिए अपने घरों को ज़रूर डेकोरेट करें, लेकिन ये कि कभी भी इस चीज़ की ज़िद ना किया करें कि हमारे घर में अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ महंगी हो गई है। जो चीज़ें हैं
चाहे वो फैशन उसका आउट हुआ हुआ है, उसका फैशन नहीं है, जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहाँ पे वो चीज़ चल नहीं रही है, लेकिन आप उस चीज़ को साफ़ सुथरा करके रख लें, क्योंकि जो सफाई होती है वो निस्फ ईमान होती है। सफाई जो होती है वो सबसे पहले उससे वही देखी जाती है। जब हमारे घर साफ़ सुथरा होता है तो फिर कोई ये नहीं देखता है कि कौन सी चीज़ पुरानी है, कौन सी चीज़ नहीं है, कौन सी चीज़ फैशन के मुताबिक चल रही है और कौन सी चीज़ का फैशन नहीं है। ये वाले बैलून हमने लगाए थे, ये मैंने फिर उतार दिए हैं और साथ हमारे बच्चे रहते हैं तो फिर मैंने उनको दे दिए थे। और ये पंखा लगा हुआ था तो ये मेरे से इधर उधर उड़ रहे थे। बस ये डेकोरेशन का यही होता है, एक दिन बंदा डेकोरेशन करता है, दूसरे दिन फिर उसको उतारनी पड़ती होती है। और 14 अगस्त की जो डेकोरेशन होती है वो तो बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक दिन लोग झंडियाँ लगा रहे होते हैं, दूसरे दिन वो जो झंडियाँ होती हैं वो बाहर जो है ना गलियों में और नालियों में पड़ी होती है। तो कम डेकोरेशन करें, लेकिन जो चीज़ भी डेकोरेशन करते हैं उसे उतार के संभाल के रख दिया करें। नेक्स्ट जो ईयर आता है उसके लिए संभाल के रख दिया करें। झंडियों को ऐसे उतारा करें कि उनको तय करके रख दिया करें। और यहाँ पे हमने जो कल हमने मेहनत की है और वो जो है ना वो गमले वगैरह हमारे सूख गए हैं, तो अब हम उसकी सेटिंग कर रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये आज मैं सेट करूँगी। ये सामने खिड़की वाला एरिया जो है इस पे मैंने ये 2 गमले रखे हैं और जो मैंने चेयर्स पेंट की थी वो चेयर हम जो है ना इन 2 गमलों के दरमियान में रखेंगे। ये मुझे प्लांटर का बहुत शौक़ है, लेकिन ये है कि हमारे जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे प्लांटर मिलते भी नहीं हैं और जो है ना अगर मिलते भी हैं तो बहुत महंगे हैं। तो मैं इंशाल्लाह ख़ुद प्लांटर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि हम लोग घर में और पुरानी चीज़ों से कैसे प्लांटर बना सकते हैं। मेरी 1-2 वीडियो इस पे भी आएंगी। और ये वाले जो गद्दे मैंने बनाए थे देखें कितने ज़बरदस्त इसमें फ़िट आ गए हैं। ये कपड़ा भी मैंने लंडे से लिया था और लिया भी जो था ना 100 का था। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई कि बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि इतना सस्ता लंडा कहाँ से मिलता है। यकीन जाने वाकई इतना सस्ता लंडा नहीं मिलता है। मैं भी जिस लंडे की दुकान पर जाती हूँ, एक दिन जाती होती हूँ तो उसने जो पर्दा होता है वो तय करके ऊपर लटकाया होता है और वो मुझे कह रहा होता है कि ये 1500 का है, 2000 का है। फिर कुछ दिन बाद जाते हैं उसमें जो पर्दे बिक जाते हैं, जो उनकी लक होती है वो बिक जाते हैं, जो 1500 और 1000 का भी लोग ले लेते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि हमने अपने प्रॉफिट निकाल लिए और फिर कुछ ऐसे प्रिंट होते हैं जो उस एरिया में नहीं चल रहे होते हैं, जैसे खट्टे मीठे कलर, ये मुझे बहुत पसंद है, या हर किसी को नहीं पसंद है, तो फिर वो जो कलर होते हैं वो उतार के वो एक जगह पे ढेर लगा के 100 की सेल लगा देते हैं। तो फिर मैं वहाँ से फिर ये 100 की सेल में से ये वाले जो पीस लेके आती हूँ। पिछले दिनों टेबल क्लॉथ थे वो 100 पहले वो 200 के दे रहे थे, दूसरे दिन मैं गई वो उन्होंने 100 के लगाए हुए थे, तीसरे दिन मैं गई तो वो गायब थे। अब मेरी भाभी ने मुझे कहा है कि मुझे भी 1-2 ला दो, लेकिन ये कि अब वो वहाँ पे नहीं है। तो मेरी बहुत सी बहनों ने लोकेशन मांगी है दुकान की, तो मेरी बहनों सबकी जो मोहल्ले में दुकानें हैं वो सारी एक जैसी लंडे की दुकान होती है। कभी अच्छी चीज़ मिल जाती है, और क्योंकि लंडा तो नाम ही इस चीज़ का है, कभी आपको अच्छी चीज़ मिलेगी और कभी आपको महंगी मिलेगी। और लेकिन ये है कि लंडे की चीज़ अगर महंगी भी मिल जाए तो उसका मटीरियल इतना अच्छा होता है कि वो जो है ना काफ़ी अरसा चल जाता है। तो आप लोगों को मेरी आज की डेकोरेशन, मेरी वीडियो कैसी लगी? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो जो मेरे साइड पे मिरर लगा हुआ है उसकी डेकोरेशन करूँगी और वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम सस्ते में उस मिरर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। और साथ ही वॉल हैंगिंग का बहुत से लोगों ने फरमाइश की है कि हमें दोबारा सिखाया जाए। मैं एक दफ़ा सिखा चुकी हूँ, मैं दोबारा फिर सिखा दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में ये 2 चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊँगी, एक मिरर की डेकोरेशन होगी और दूसरा वॉल हैंगिंग आप लोगों को सिखाऊँगी और आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करूँगी। और आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। हमें याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।